और कोरियर आया मेरे पास 5.5 किलोवाट है, या फिर इसे देखते हैं कौन सा। ये देखें। रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आया है 5.5 kV का। तो इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है ये देखें। मैं आज आपके साथ इसका फ़ॉल्ट शेयर करूंगा। तो देखें इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है। ये ऑन हो गया दोस्तों, और ऑन होते ही इसने आउटपुट पे 4 या 3 वोल्टेज जो है वो शो करवाए हैं। ये तो बैटरी लो का फॉल्ट आ रहा था, लेकिन देखें दोस्तों फॉल्ट नंबर 53 और ओपन करके इसका फॉल्ट चेक करते हैं कि ये फॉल्ट नंबर 53 किस चीज़ का दे रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं। ये है पावर वालों का, पावर सोलर सोल्यूशन, ठीक है। बोर्ड है इसमें लगा हुआ, ये आपके सामने है बिल्कुल। और हम इसे ओपन करने लगे हैं। ओपन करके फिर इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो आपसे शेयर करते हैं। इसे ओपन कर लें एक दफ़ा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने इसको चेक किया बोर्ड को कि यार ये 53 नंबर फॉल्ट किस चीज़ का आ रहा है। तो चेक करने से मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये तो फॉल्ट थोड़ा सा पेचीदा हो गया। ये दूर से भी आया मेरे पास सेट, और इसमें जो फॉल्ट आ रहा है दोस्तों मैं आपको शेयर देखें ये दिखा देता हूँ। मैंने कुछ ज़िनर इसमें से निकाले हैं, देखें कुछ फटे हुए हैं अभी भी। तो ज़िनर जो शार्ट थे वो मैंने निकाले थे। ये वाला ज़िनर आपको नज़र आ रहा होगा, अभी भी ये वाला जला हुआ, लेकिन ये डायरेक्ट की रीडिंग नहीं दे रहा था तो मैंने इसे ओपन नहीं किया। तो देखें ये वाला ज़िनर जो फटे हुए थे इसमें, और ये देखें ये दोनों के दोनों PJ738 ये जल चुके हैं। इसके अलावा ये करंट जल चुका है। और जैसे ही मैं इसको करंट देता हूँ, यानी कि ये डाइवर्ट दोनों फारग हो गए हैं, जैसे ही मैं नए डाइवर्ट लगा के बोर्ड को करंट देता हूँ तो ये डाइवर्ट फौरी जल जाते हैं। ये डाइवर्ट जो है ये जल जाते हैं। किस लिए जल जाते हैं, ये करंट किस लिए जला ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और जो चोपड़ी है वो जैसे आग होती है ना, 1 सेकंड में इतनी हीट हो जाती है चोपड़ी कि जैसे आग जैसी हो जाती है 1 सेकंड में ही। जैसे ही मैं ऐसे बोर्ड को करंट देता हूँ ये फौरी जल जाते हैं, और साथ में ये चोपड़ी हीट हो जाती है। और जैसे ही हीट होती है समझें कि ये आगे कुछ भी वोल्टेज नहीं बना रही, और जो अगर वोल्टेज नहीं बना रही तो ये IGBT को यानी कि स्टार्ट नहीं कर रही, तो इसके मतलब है ये फेल हो रहा है इसका करंट जो आउटपुट ने निकालना है। तो आउटपुट पे अगर वोल्टेज नहीं आएंगे दोस्तों तो आपको पता ही है इसने कोई ना कोई फॉल्ट देना है। तो दोस्तों ये मेरे पास बहुत दूर से आया, तो ये चोपड़ी यहाँ से तो मिलती नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान से, अगर चाइना से होती या कुछ चाइना का दोस्त होता वो तो मंगवा लेता। लेकिन मैं इसे क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको ओपन करूँगा। ये वीडियो अगर मैं वाइंड करता हुआ आपको दिखाऊं ये चोपड़ी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं आपको ये इस नॉलेज में आपके इजाफा करता जाऊं कि मैं चोपड़ी खोलता कैसे हूं और इसको वापसी फिट कैसे करता हूं बगैर टूटे, और वही टेप इसके ऊपर लगा देता हूं जो मैं इसके ऊपर से उतारता हूं। ये दोस्तों ये आपको कोई भी कारीगर, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो कारीगर, या आप उसे पैसे भी देंगे यार ये मुझे बताओ ये चोपड़ी कैसे खुलती है, तो वो आपको नहीं बताएगा। दोस्तों ये मैं खोलूँगा, इसको ओपन करूँगा, ओपन करके ये वाइंड करूँगा। ये देखिए फ्रंट भी हीट हो चुके हैं, और साथ में ही ये डाइवर्ट जो हैं फौरी जल जाते हैं। जैसे ही मैं इसको करंट देता हूँ ये डाइवर्ट भी जल जाते हैं और चोपड़ी भी जो है हीट हो जाती है, क्योंकि आगे हो ये शार्टेज की वजह से ज़िनर शार्ट हो गए, डायरेक्ट हो गए, तो ये करंट पीछे से आता रहा, तो ये चोपड़ी की तार जो वाइंडिंग होती है ना वो आपस में क्रॉस हो चुकी है। तो इसलिए हमें ये वाइंड ही करनी पड़ेगी। वाइंड के अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो दोस्तों मैं इसको निकालूंगा, निकाल के इसको पानी में डालूंगा, पानी बर्तन में लेके थोड़ा सा उसमें ये डाल के, और या उसमें मैं रख दूंगा अपना रॉड 1000 वाट वाला, या फिर अगर मेरे पास हीटर वगैरह होगा या उसके ऊपर रख के पानी जब आपका फुल टाइट गर्म हो जाएगा तो ये खुद ब खुद आप इससे प्लास के साथ खोलेंगे, नोज़ प्लास के साथ, तो ये आराम से जो कार्बन है टूटेगा भी नहीं और ये ओपन भी हो जाएगी चोपड़ी। दोस्तों मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ओपन। आपका मुझे नहीं पता आप कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ कि मैं इसे कैसे वाइंड करता हूँ। मेरे पास ऐसा एक पहले भी सेट आया था होमिज का बड़ा 5 किलोवाट का, तो उसकी भी चोपड़ी जली हुई थी, मैंने वो भी वाइंड की है, तो माशाल्लाह से वो भी ऑन हो गया था सेट। तो वो बहावलपुर से आया, तो दोस्तों ये सिंध से आया, ये इतनी दूर से सेट आया। मैं दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहता, मैं इसको वाइंड करूँगा, इसके ऊपर मेहनत करूँगा, मेहनत करने के बाद आपसे वीडियो शेयर करूँगा। अब मैं इसको चोपड़ी को निकालने लगा हूँ, चोपड़ी निकालने के बाद फिर इंशाल्लाह बाकी वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। तो चोपड़ी मैंने निकाल ली है इसमें से, ठीक है। यहाँ से डाइवर्ट भी मैंने निकाल दिया, ज़िनर जो लगे हुए थे वो भी, और ये वाले भी आप चेंज करूँगा दोबारा, क्योंकि ये भी फिर जल गए हैं दोबारा। और ये चोपड़ी है इसकी छोटी सी, ठीक है, ये वाली है।
इसको दोबारा करेंगे वाइंड। वैसे शायद लाहौर से या कराची मुल्तान से ये मिल जाती हो, लेकिन पता करवाऊँगा मैं इसका। लेकिन फ़िलहाल जो है ये मेरे हिसाब से नहीं मिल रही। तो इसकी तारें हो चुकी हैं, ये देखें हीट टच, ये हीट हो चुकी है। और अब मैं इसको जो करूँगा ओपन बड़े प्यार से, अगर ये ना भी ऊपर वाला जो बचे खैर है इसकी तो, लेकिन ये है कि नीचे वाला जो है ना अब बचना चाहिए पेपर, ठीक है। तो इसको ऐसे दोस्तों ओपन करूँगा। और जो इसका कार्बन है ना, सबसे मुश्किल काम है कार्बन वाला। तो कार्बन आपने जो इसका निकालना है ना, तो वो मुश्किल से निकलता है कार्बन जो है वो मैंने बताया आपको, पानी हीट गर्म करते जाएं और उसके अंदर फेंक दें इसे, तो ये बड़े प्यार से आपको ये कार्बन अलग-अलग हो जाएगा, ये वाला, ठीक है दोस्तों। और ये तकरीबन वीडियो होने वाली है लंबी, क्योंकि इसको अब मैं गर्म पानी में डालूँगा और गर्म पानी में डाल के इसको खोल के दोबारा वाइंड करूँगा। और वाइंड करने के बाद दोस्तों ये है कि इसमें अगर आप टेप दूसरी होती है ना डॉक्टरों वाली टेप, वो भी लगा देना काटन वाली, तो फिर भी ठीक है। अगर ये ना मिले तो कार्बन बस ना आपने इसका टूटने नहीं देना, खोलते हुए जितने चक्कर उतारने उतने चक्कर आपने इसके ऊपर दे देने हैं, तो इंशाल्लाह ये चोपड़ी हो जाएगी ओके। तो मैं इसको अब गर्म पानी में डालने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 दिन के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह, 2 दिन के बाद इसकी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये गर्म पानी से खोल के फिर इसको वाइंड करना पड़ेगा। तार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास तार भी पड़ी हुई है। तार कहाँ पे गई हुई? ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये वाली तार है मैंने रखी हुई है इसको वाइंड करने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ चोपड़ियों को वाइंड करने के लिए ही है। इससे मैंने पहले भी चोपड़ियाँ जितनी भी वाइंड की हैं इससे की हैं। अभी भी माशाल्लाह पड़ी हुई है तार मेरे पास काफ़ी, तो ये भी इसी से करूँगा इंशाल्लाह। और किसी टाइम आपको ना इसकी वीडियो पूरी मुकम्मल कंप्लीट बना के इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि ये कितने चक्कर होते हैं, कैसे आपने देने हैं। ये 35 चक्कर है, कितने मैं आपको सब कुछ इसके बारे में जो है ना बताऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, आज मेरा इसके ऊपर टाइम लगा है, मैंने कहा चलो आपसे दोबारा ये वीडियो फिर दोबारा शेयर करता जाऊँ। ये देखें मैंने चोपड़ी जो है ये वाइंड कर ली है, और ये वाइंड करते हुए ना कुछ टांगें टूट गई थी, लेकिन मैंने वापसी वैसे ही उसके ऊपर तार लगा दी है। तो जब आप वाइंड करेंगे कुछ ऐसी, मैंने तो बहुत सफाई से वाइंड की है ये। तो वो जो पहले वाला इसका कागज़ उतारा पीले कलर का होता है वो तो मुझे मिला नहीं, तो ये वाला मिला। तो ये बात देखें मैंने वाइंड कर दिया, और यहाँ पे जो डाइवर्ट थे वो भी निकाल दिए, और ये वाले जो जल गए थे मुकम्मल, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा, फ्रंट तक जल गए हैं इसके। तो इसको हम अच्छे तरीके से वॉश करके और फिर दोबारा इसके ऊपर वही डाइवर्ट लगाऊंगा। अगर मेरे कोशिश करें दोस्तों उसी नंबर के हों, वरना RS 1J भी लग जाते हैं इसके ऊपर ना, वो भी लग जाते हैं। अगर उस नंबर के ना हो आपके पास, 38 क्या था वो नंबर, मैंने आपको वीडियो में उस दिन बताया था, तो आज तो मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैंने वो निकाल दिए थे। तो अगर आपके पास वो हैं तो वही लगाएं उसके साथ के, अगर नहीं है तो आप मैंने आप जो बताएं वो लगाएं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं, और जितने भी ज़िनर निकाले मैंने इसके वो भी इसके इंस्टॉल करूँगा, और चोपड़ी भी इंस्टॉल करूँगा। फिर आगे वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है। वोल्ट चेक करने के बाद यहाँ पे बढ़ने चाहिए 5.5 या 5.4 वोल्ट यहाँ पे बढ़ने चाहिए, तो वो बढ़ने चाहिए। तो फिर ये अगर ये निकालेगा यहाँ पे बढ़ने चाहिए दोस्तों इस डाइवर्ट के ऊपर 20 21 वोल्ट आने चाहिए इसके ऊपर। तो ये सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो चोपड़ी है वो इंस्टॉल करते हैं। चोपड़ी इंस्टॉल करने के बाद ये वाले डाइवर्ट, और फिर आगे ज़िनर इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी वीडियो आपसे फिर शेयर करता हूँ। मुकम्मल डाइवर्ट ज़िनर चोपड़ी वाइंड करने के बाद अब जो रिज़ल्ट है देखते हैं इसे। इसके साथ कंट्रोलर लगाते हैं, और कंट्रोलर लगा के इसे ऑन करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो सेट होते हैं बड़े जो अलहदा कंट्रोलर वाले, ये कंट्रोलर के बगैर स्टार्ट नहीं होते। अगर स्टार्ट होते भी हैं तो चलते हैं तो फिर बंद हो जाते हैं। ये मैं इसके साथ कंट्रोलर अटैच करूँगा। कंट्रोलर अटैच करने के बाद इसे ऑन करके चेक करते हैं कि अभी ये हमारे पास साथ क्या करता है, ये वही फॉल्ट दे रहा है या फॉल्ट इसका निकल गया, ये चेक करते रहते। कंट्रोलर दोस्तों मैंने इसका फिट कर दिया। अब लगाते हैं बैटरी की तारें इसको, और ये 48 वोल्ट का है तो 48 वोल्ट इससे देते हैं। कंट्रोलर मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अब इसको ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने ऑन किया, और ये देखें माशाल्लाह से ये ऑन हो चुका है, और रिज़ल्ट आपके सामने 220 वोल्ट आउटपुट दे दिए इसने।
ये चल गया माशाल्लाह बोर्ड। आज मैंने आपको दिखाया कि इसमें अगर ये वाला इशू आ जाए, कुछ दोस्तों के पास ऐसे इशू आते हैं, चोपड़ी जली हुई। हर दोस्त के पास ऐसे फॉल्ट नहीं आते, लेकिन जिन दोस्तों के लिए पास आते हैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत खास है कि ये मेरे पास भी किसी कारीगर से आया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है और 220 वोल्ट इसने आउटपुट दे दिए हैं। और वैसे इसके आउटपुट चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन स्क्रीन ने टच चेक करवा दिए। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कि आउटपुट ये कितने 220 ही दे रहा है, क्योंकि डिस्प्ले पे 220 वोल्ट शो करवा रहा है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि चोपड़ी मैंने वाइंड की है। ये देखिए 221 वोल्ट ये दे रहा है 50 हर्ट्ज़। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल बेस्ट है। मीटर से चेक करने का दोस्तों ये फ़ायदा होता है आपको कि ये बाज़ का डिस्प्ले पे कुछ और शो करवाता है और अपना आउटपुट पे कुछ और शो करवाता है, लेकिन ये डिस्प्ले पे भी 220-21 ही शो करवा रहा है और आउटपुट भी वही दे रहा है जो इतने डिस्प्ले के ऊपर शो करवा रहा है। तो दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे याद चाहता हूँ, आपके दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।